बहुत समय पहले पहाड़ों और रेगिस्तान के बीच बसा एक छोटा सा शहर था, नूराबाद। बाहर से देखने पर यह शहर खुशहाल लगता था। बाजारों में रौनक थी, मस्जिदों में अजान की गूंज थी, गलियों में बच्चों की हंसी थी। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक सच्चाई छिपी थी। लोग धीरे धीरे ईमानदारी से दूर होते जा रहे थे। नूराबाद के पुराने मोहल्ले में एक बुजुर्ग रहते थे, हाजी अब्दुल रहीम। सफेद दाढ़ी, सादा कपड़े, आंखों में नूर और चेहरे पर सुकून। वह हर सुबह फज्र की नमाज के लिए मस्जिद जाते, फिर अपनी छोटी सी किराने की दुकान खोलते। लकड़ी की पुरानी अलमारियां, लोहे का तराजू और रोजमर्रा के सामान से सजी वह दुकान बड़ी नहीं थी, लेकिन उसकी पहचान बड़ी थी। सही तौल और सच्चा व्यवहार। लोग कहते थे, अगर सही तौल चाहिए तो हाजी साहब की दुकान जाओ। लेकिन शहर के कुछ व्यापारी उनसे खुश नहीं थे। उन्हें लगता था कि उनकी ईमानदारी की वजह से ग्राहक तुलना करने लगे हैं। एक सुबह शहर का बड़ा अनाज व्यापारी शेख सलीम उनकी दुकान पर आया। उसने हाजी साहब से कहा कि वह उसके गोदाम की बोरियों की सही होने की गवाही दे दें। इशारों इशारों में उसने समझाया कि थोड़ी बहुत कमी को नजरअंदाज कर देना चाहिए। फिर उसने सोने की थैली मेज पर रख दी। हाजी साहब ने थैली उसकी ओर वापस सरका दी और शांत स्वर में कहा, मैं भूखा रह सकता हूं, लेकिन झूठी गवाही नहीं दे सकता। ऊपर नीचे का हिसाब यहां नहीं, ऊपर होता है। शेख सलीम नाराज होकर चला गया। कुछ ही दिनों में अफवाहें फैलने लगीं। ग्राहकों को भड़काया गया, उधार लौटाना बंद कर दिया गया। लेकिन हाजी साहब हर दिन दुकान खोलते और कहते, रिज्क देने वाला ऊपर है। फिर एक दिन सरकारी निरीक्षक शहर आया। तौल की जांच हुई। कई दुकानों में कमी निकली। शेख सलीम के गोदाम में भी हर बोरी कम निकली। जब निरीक्षक ने पूछा कि सबसे ईमानदार व्यापारी कौन है, तो लोगों ने एक ही नाम लिया, हाजी अब्दुल रहीम। उनकी दुकान का तराजू बिल्कुल सही निकला। शहर में हलचल मच गई। कुछ लोगों को शर्म आई, कुछ के दिल बदले। लेकिन उसी रात कुछ नकाबपोशों ने हाजी साहब को रास्ते में धक्का देकर गिरा दिया। गिरते हुए भी उनके होंठों पर था, अल्लाह गवाह है, मैंने सच का साथ नहीं छोड़ा। यह दृश्य शहर के दिल पर छप गया। शेख सलीम भी टूट गया। उसने माफी मांगी। हाजी साहब ने उसे गले लगाकर कहा, गलती मान लेना सबसे बड़ी जीत है। धीरे धीरे शहर में बदलाव आने लगा। दुकानों पर तौल खुलकर होने लगी। लोग सच बोलने में झिझक कम करने लगे। हाजी साहब का पोता अहमद यह सब देख रहा था। उसने पूछा, दादा जान, क्या एक इंसान सच में शहर बदल सकता है? हाजी साहब ने कहा, अगर अंधेरा बढ़ जाए तो दिया बुझाया नहीं जाता। फिर अकाल पड़ा। अनाज महंगा हो गया। कई व्यापारियों ने दाम बढ़ा दिए। हाजी साहब ने अपने गोदाम का अनाज पुराने दाम पर बेचने का ऐलान किया। उन्होंने कहा, अगर मेरे घर में रोटी कम होगी तो भी सो जाऊंगा, लेकिन अगर किसी का बच्चा भूखा सोया तो मैं जवाब क्या दूंगा? यह सुनकर कुछ और व्यापारियों ने भी दाम कम कर दिए। समय बीतता गया। हाजी साहब बूढ़े हो गए। दुकान अब अहमद संभालने लगा। एक दिन एक नया व्यापारी फैजान शहर आया। चमकदार दुकान, सस्ते दाम, बड़े ऑफर। लेकिन उसके सामान में मिलावट थी। उसने अहमद को साझेदारी का प्रस्ताव दिया। थोड़ी मिलावट, बड़ा मुनाफा। अहमद डगमगाया, लेकिन दादा की सीख याद आई। उसने इनकार कर दिया। कुछ ही महीनों में फैजान की मिलावट पकड़ी गई और वह शहर छोड़कर चला गया। फिर हाजी अब्दुल रहीम इस दुनिया से रुखसत हो गए। पूरा शहर रोया। अहमद ने दुकान के बाहर तख्ती लगाई, यहां तौल में कमी नहीं, दुआ में कमी नहीं। सालों बाद शहर बढ़ने लगा। नई तकनीक आई। अहमद ने पारदर्शी हिसाब किताब शुरू किया। सरकारी राशन योजना का ठेका मिला। रिश्वत का प्रस्ताव आया, लेकिन उसने मना कर दिया। अफवाहें फैलाई गईं,
जांच हुई, लेकिन सब साफ निकला। शहर का भरोसा और मजबूत हो गया। अहमद का बेटा अली पढ़ लिख कर लौटा। उसने व्यापार को ऑनलाइन पहुंचाया। एक बड़ी कंपनी ने शहर में घुसने की कोशिश की। पैकेट बड़े, वजन कम। अली ने सभा बुलाकर सच्चाई उजागर की। शहर ने मिलकर फैसला किया, न कम तौल न कम बोल। कंपनी को जाना पड़ा। फिर एक कर्मचारी राशिद ने ट्रस्ट से गबन किया। मामला गंभीर था। सभा हुई। राशिद ने गलती मानी। उसे सुधार का मौका दिया गया। बाहर वालों की साजिश बेनकाब हुई। तभी बाढ़ टकराई। शहर डूब गया। ट्रस्ट का सारा धन राहत में लगा दिया गया। राशिद सबसे आगे सेवा करता रहा। शहर ने देखा, ईमानदारी सिर्फ व्यापार में नहीं, मुसीबत में भी दिखाई देती है। अहमद भी इस दुनिया से चला गया। अली ने शहर के चौक में पत्थर लगवाया। यह शहर उस बुजुर्ग की ईमानदारी की निशानी है, जिसने हमें खुद से सच्चा होना सिखाया। तीसरी पीढ़ी। हमजा ने सवाल किया, आज के दौर में ईमानदारी से क्या फर्क पड़ता है? अली ने कहा, फर्क हमेशा छोटा शुरू होता है। फिर एक अंतरराष्ट्रीय कंपनी ने मॉल बनाने का प्रस्ताव दिया। शर्त थी, स्थानीय व्यापारियों को हटाओ। सभा हुई। शहर ने फैसला किया, विकास चाहिए, लेकिन आत्मा बेचकर नहीं। कंपनी चली गई। शहर ने अपने दम पर विकास किया। समय बीतता गया। हाजी अब्दुल रहीम, अहमद और फिर अली भी इस दुनिया से चले गए, लेकिन नूराबाद की पहचान कायम रही। स्कूलों में बच्चों को सिखाया जाने लगा कि बदलाव एक बुजुर्ग की छोटी सी दुकान से शुरू हुआ था। हर साल ईमानदारी दिवस मनाया जाने लगा। लोग एक दूसरे से वादा करते, न कम तौलेंगे न कम बोलेंगे। नूराबाद की गलियों में आज भी जब सूरज ढलता है तो लगता है जैसे हवा में कोई कह रहा हो, सच का साथ दो, चाहे हालात जैसे भी हों। और यही उस शहर की असली दौलत थी, क्योंकि वहां रोशनी बिजली से नहीं, एक बुजुर्ग की ईमानदारी से जलती थी।